अब इस युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया चिंता में है कि ये युद्ध आखिर समाप्त कब होगा। लेकिन कोई तो है जो इस युद्ध से खुश है। अमेरिका की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों को इससे बम्पर फायदा हो रहा है। अमेरिका की RTX कॉर्पोरेशन दुनिया की एक बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। वर्ष 2025 में इसकी कमाई लगभग 8 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में ही इस कंपनी के शेयरों की कीमत 33% बढ़ चुकी है। ये कंपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स बनाती है और ईरान युद्ध में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक है लॉकहीड मार्टिन। 2025 में इसकी कमाई 6.75 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयरों की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। यह कंपनी फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट्स भी बनाती है। F-35 फाइटर जेट का निर्माण यही कंपनी करती है जो दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और अमेरिका सहित दुनिया के 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक और नाम है जनरल डायनेमिक्स। वर्ष 2025 में इसकी कमाई 4.75 लाख करोड़ रुपए थी और इसके शेयर्स की कीमत पिछले 6 महीने में 10% बढ़ गई। यही कंपनी अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक बनाती है जिसका नाम है अब्राम्स। इसे अमेरिका की एक और बड़ी एरोस्पेस कंपनी है इसी प्रकार की जिसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रमन। वर्ष 2025 में इसकी कमाई 3.8 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों की कीमत भी लगभग 27% बढ़ चुकी है। और इसी कंपनी ने मशहूर B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट बनाया है जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है। इसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और यह बहुत सुरक्षित और आधुनिक विमान माना जाता है। और अब यही कंपनी अमेरिका का नया स्टेल्थ बॉम्बर भी बना रही है जिसका नाम है B-21 रेडर। युद्ध किसी भी इलाके का चरित्र बदल सकता है। जैसे इस समय ईरान युद्ध पूरे पश्चिम एशिया की सोच को बदल रहा है, इसी तरह से 2 युद्धों ने पूरे यूरोप का चरित्र भी बदल दिया था। इनमें से एक युद्ध आज से 87 वर्ष पहले 1939 में लड़ा गया जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है और दूसरा युद्ध 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ था जो अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो आप देखिए कि जब कोई युद्ध होता है तो उससे पूरे इलाके पर, उसकी सोच पर, उसकी रणनीति पर कितना गहरा असर पड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी और वहां के शहर खंडर बन चुके थे। इसके बाद यूरोप के देशों ने आर्थिक सहयोग और राजनीतिक एकता दिखाई और शांति का रास्ता चुना क्योंकि उन्होंने युद्ध का नुकसान देख लिया था बहुत करीब से। उन्होंने मिलिट्री पर खर्च कम करके शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश किया और लंबे समय तक इन देशों में बहुत तेजी से विकास हुआ और इसीलिए इन देशों को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों विश्व युद्ध यूरोप की वजह से ही शुरू हुए थे। 1945 से लेकर 2022 तक यूरोप में शांति रही और कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यहां नहीं हुआ। अब रशिया और यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से यूरोप के चरित्र को बदल रहा है। यूक्रेन के बाद अब यूरोप के कई देश कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस अपने यहां पर शुरू कर रहे हैं। स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 1960 के बाद यूरोप पहली बार दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला क्षेत्र बन गया है। 2016 से 2020 के बीच यूरोप पूरी दुनिया का लगभग 12% हथियार खरीद रहा था जो लगभग 3 गुना बढ़कर अब 2021 से 2025 के बीच 33% तक हो चुका है। यूक्रेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। पहले वो पूरी दुनिया का सिर्फ 0.1% हथियार खरीदता था और अब 11,900% बढ़कर वो दुनिया का 9.7% हथियार खरीद रहा है। एक अकेला देश यूक्रेन। और इसे पैसा कहां से मिल रहा है? नेटो देशों से, यूरोप से, अमेरिका से। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले टॉप 20 देशों में 7 देश यूरोप के हैं। देखिए कौन कौन से हैं? यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ग्रीस और नॉर्वे। हालांकि यूरोप के कई देश हथियार बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की सूची में पहले नंबर पर यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, तीसरे पर सऊदी अरब, फिर कतर और फिर पाकिस्तान का नंबर है। देखिए पाकिस्तान भी 5वें नंबर पर आ गया है। और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है जो अकेले ही पूरी दुनिया का 42% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस जो 9.8% हथियार बेचता है। यूरोप के 12 देश अमेरिका से लगभग 450 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है और एक प्लेन की कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 23 देश नेटो का भी हिस्सा हैं और ये देश वर्ष 2035 तक अब अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करेंगे। समय का चक्र देखिए। जिस यूरोप को एक जमाने में कॉन्टिनेंट ऑफ पीस कहा जाता था, शांति क्षेत्र माना जाता था, वहां अब तेजी से हथियार खरीदकर अगले युद्ध की तैयारी चल रही है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का युद्ध हुआ लेकिन पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर हथियार खरीदना शुरू कर दिया। भारत इस समय पूरी दुनिया में दूसरा हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। पहले नंबर पर यूक्रेन है। और यूरोप ने जब से अमेरिका, रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा उसके बाद से अब यूरोप के जो देश हैं वो भी हथियार खरीदने लगे हैं। और अभी उन्होंने ये जो नया
युद्ध देखा है अमेरिका और ईरान के बीच, इससे हर देश डर गया है और हर देश को यह एहसास हो रहा है कि उसके पास अब बड़े हथियारों का होना बहुत आवश्यक है। जिसके पास हथियार नहीं है, अब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। उन्होंने ईरान को देख लिया, उन्होंने वेनेजुएला को देख लिया, उन्होंने यूक्रेन को देख लिया।